फोर सीसी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, सभी एफबीओस के लिए, जिसे अगर आप हर महीने करते हो तो कंपनी आपको टीम बोनस देती है। ठीक है, कंपनी आपको टीम बोनस देती है और आप सारे इंसेंटिव को भी क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप 4सीसी नहीं करते हो ना तो आपको टीम से पैसा नहीं आता है, टीम बोनस नहीं आता है, प्लस आप सारे इंसेंटिव्स को भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इंसेंटिव मींस व्हाट, जैसे कार प्लान हो गया या फिर जो कंपनी हमें टूर देती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर, ये भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए हर एक महीने 4सीसी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस महीने आप 4सीसी करोगे उसी महीने आपको सिर्फ टीम से पैसा आएगा। जिस महीने आप 4सीसी का एक्टिव बिजनेस नहीं करोगे आपको टीम से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊं 4सीसी एक एक्टिव क्वालिफिकेशन होता है जिसे अगर आप हर महीने करते हो ना तो कंपनी के नजर में आप एक्टिव माने जाते हो। ठीक है, अगर आप 4सीसी नहीं करते हो तो कंपनी आपको एक्टिव कंसीडर नहीं करती है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली 4सीसी होता क्या है। ठीक है, 4सीसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1सीसी प्लस 3सीसी, 1सीसी प्लस 3सीसी इज इक्वल टू 4सीसी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये 4सीसी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वाई 4सीसी, हमें 4सीसी क्यों करना चाहिए। ठीक है, 4सीसी करने के क्या फायदे, अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं तो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो 4सीसी जो है ना एक सक्सेस की है, एक सक्सेस सीक्रेट है फॉरएवर के अंदर में। अगर आप 4सीसी करना सीख गए, ठीक है, या फिर आपने अपने टीम में 4सीसी करना सिखा दिया ना तो आपको फॉरएवर में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। फॉरएवर में सक्सेस का सिर्फ एक ही राज है, वो है 4सीसी एक्टिव बिजनेस। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीखना है फॉरएवर में कि आप 4सीसी कैसे कर सकते हो और 4सीसी आप कैसे करवा सकते हो अपनी टीम से। सिर्फ आप इस चीज को सीख लो, ठीक है, आप फॉरएवर में सक्सेस कर जाओगे। क्योंकि फॉरएवर में जो सक्सेस का जो सीक्रेट है ना वो ओनली 4सीसी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ओके, एंड दूसरा जो रीजन है 4सीसी करने का वो क्या है, लेवल्स क्वालिफाई। अगर आप 4सीसी का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो ना तो इससे क्या होगा कि आप ना लेवल्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जल्दी। आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे, असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन पाओगे, मैनेजर नहीं बन पाओगे, सीनियर मैनेजर नहीं बन पाओगे, मतलब कोई भी लेवल्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप 4सीसी का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो। अगर आप लेवल्स क्वालिफाई भी कर लेते हो ना तो उस लेवल का कोई मायने नहीं रहता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो आप इस महीने आप अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, आप 25सीसी आपने कर लिया लेकिन आपने 4सीसी का एक्टिव बिजनेस नहीं किया, तो यहां पे क्या होगा कि आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई तो कर जाओगे बट आप अनरिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर बनोगे। जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी के मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, ना ही आपको सुपरवाइजर का पिन मिलेगा। सेम उसी तरीके से आगे लेवल्स का भी है। अगर आप इस महीने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, आपने 75सीसी कर लिया लेकिन आपने 4सीसी नहीं किया, ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या होगा कि मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, नहीं आपको असिस्टेंट मैनेजर का पिन मिलेगा। ठीक है, सेम मैनेजर पे भी है। अगर आप इस महीने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो लेकिन अगर आपने 4सीसी नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा, फॉरएवर के मैगजीन में आपका नाम नहीं आएगा और आप अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनोगे। ठीक है, और आपको फॉरएवर का पिन भी नहीं मिलेगा, मैनेजर का पिन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर रीजन पे। तीसरा जो रीजन है वो है टीम बोनस। अगर आप 4सीसी का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो तो आपको टीम बोनस नहीं आएगा, टीम से पैसा नहीं आने वाला। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सुपरवाइजर हो, आपके अंदर में 4-5 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जिन्होंने मान लो सारे लोगों ने मिलकर 3 लाख का बिजनेस किया, ठीक है, लेकिन आपने अपना 4सीसी एक्टिव नहीं किया तो आपको 3 लाख के ऊपर जो आपको 8% आना चाहिए था ना, मतलब कि 3 लाख का 8% लगभग 24,000 रुपया, ये आपको नहीं आने वाला। ठीक है, मतलब टीम से आपको पैसा नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, किसी भी लेवल पे भी हो, आपको अगर टीम बोनस चाहिए तो आपको 4सीसी तो करना ही पड़ेगा। बिना 4सीसी किए आपको टीम से 1 रुपया भी नहीं आएगा। वो सारा पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा जो अपलाइन 4सीसी करेगा। मतलब आपका मेहनत का पैसा जो है आपके अपलाइन को चला जाएगा अगर आप 4सीसी नहीं करते हो तो। ठीक है, इसीलिए आपको 4सीसी करना सीखना चाहिए, क्योंकि ताकि आपके मेहनत का पैसा आपको ही मिले, आपके अपलाइन को ना चला जाए। क्लियर है? अगर आपको अच्छे से क्लियरिटी चाहिए कि 4सीसी करने के क्या फायदे होते हैं और 4सीसी ना करने के क्या नुकसान होते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दे रहा हूं, आप उस 2 वीडियो को जाकर जरूर देखना। आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे एंड सुपरवाइजर लेवल पे 4सीसी करने के क्या फायदे होते हैं और 4सीसी ना करने के क्या नुकसान होते हैं। आप उस वीडियो को जरूर जाके देखना, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम चलते हैं 4th नंबर रीजन के ऊपर। वो 4th नंबर रीजन क्या है, वो है 11 टाइप्स ऑफ इनकम। अगर आप 4सीसी का एक्टिव बिजनेस नहीं करते हो ना तो कंपनी जो हमें 11 तरह की जो इनकम देती है ना वो इनकम आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसीलिए अगर आप 4सीसी का एक्टिव बिजनेस करते हो तो आपको ये 11 टाइप की जो इनकम है जिसमें सारे इंसेंटिव्स आ जाते हैं, वो सारे इंसेंटिव्स को भी आप क्वालिफाई
कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा रीजन है, पांचवा नंबर जो हमारा रीजन है वो क्या है, लो एंड हाई इनकम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको फॉरएवर में कम पैसा कमाना है उसके लिए भी 4cc करना होगा, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है उसके लिए भी आपको 4cc ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, फॉरएवर ने जो 4cc बनाया ना, बहुत ही सोच समझकर बनाया है। मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि आपको सिर्फ 4cc करना है, अगर आपको जितना भी पैसा कमाना है, जितना भी आपको टीम से पैसा चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4cc ही करनी है ना। बट कंपनी यहाँ पे अपने मार्केटिंग प्लान में ये भी सिस्टम कर सकती थी कि अगर 50,000 आपको टीम से चाहिए तो 4cc करना पड़ेगा, अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो 8cc करना पड़ेगा, अगर आपको 2 लाख रुपया टीम से चाहिए तो आपको 16cc करना पड़ेगा। कंपनी ऐसा भी कर सकती थी, बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4cc ही करनी है। अगर आपको अपने टीम से 50,000 इनकम चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए या 10 लाख रुपए आपको अपने टीम से कमाने हैं, या फिर टीम से अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 4cc ही करनी है। आप सोच के देखो हमारा मार्केटिंग प्लान कितना ज्यादा शानदार है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि 4cc कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये 4cc जो है इसका फॉर्मूला क्या है करने का, ठीक है। देखो 4cc इज इक्वल टू होता है पर्सनल आईडी प्लस न्यू स्पॉन्सरिंग। 4cc का क्या मतलब होता है, पर्सनल आईडी प्लस न्यू स्पॉन्सरिंग। पर्सनल आईडी मतलब अपने सेल्फ आईडी पे प्रोडक्ट की परचेजिंग, और न्यू स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है, किसी नए बंदे की ज्वाइनिंग करना, ठीक है, और उसके आईडी पे प्रोडक्ट की परचेजिंग, उसे हम बोलते हैं न्यू स्पॉन्सरिंग, ठीक है। अब देखो 4cc आप कितने तरह से कर सकते हो, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका होता है 4cc करने का वो है 1cc अपने आईडी पे, ठीक है, प्लस 3cc न्यू स्पॉन्सरिंग से। और ये जो तरीका है ये एक आइडियल तरीका है, ठीक है, जिसे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं अपना 4cc कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा तरीका है 4cc करने का, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट करेंगे, वो क्या है, 2cc अपने पर्सनल आईडी पे, मतलब 2cc का प्रोडक्ट अपने पर्सनल आईडी पे अगर आप परचेस करते हो तो भी, प्लस 2cc आप न्यू स्पॉन्सरिंग से अगर आप करते हो तो भी ये एक्टिव 4cc में काउंट होता है, ठीक है। एंड तीसरा जो तरीका है 4cc करने का वो क्या है, 3cc आप अपने पर्सनल आईडी पे कर सकते हो, और 1cc आप न्यू स्पॉन्सरिंग से अगर आप करते हो तो भी ये 4cc में काउंट होता है, एक्टिव 4cc में काउंट होता है। चौथा जो तरीका है 4cc करने का, जिसे हम एक्टिव 4cc में काउंट करेंगे, वो तरीका क्या है कि आप अपने सेल्फ आईडी पे 4cc का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो तो भी आपका एक्टिव 4cc में काउंट होता है। अब यहाँ पे समझो, अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत सारे YouTube पे आपको बताया जाता है कि 60,000 रुपए का प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ता है 4cc करने के लिए। ये सही है, बट ये अकॉर्डिंग टू दी कंपनी गलत है, ठीक है। और बहुत रेयर ऐसे पर्सन होते हैं जो 60,000 रुपया लगाते हैं अपना 4cc कंप्लीट करने के लिए। अगर आप 60,000 रुपये लगाते हो और अपने आईडी पे 4cc का प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो भी 4cc हो जाती है, बट ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 60,000 लगा के 4cc कभी भी नहीं करना, ना ही आप करना, ना ही आप किसी को करने देना, क्योंकि 60,000 रुपये लगा के 4cc करना ये मूर्खता की बात है, ठीक है। आप जितना कमाओगे नहीं उतना ज्यादा आप लगा दोगे, ठीक है। तो 4cc करने का जो आइडियल तरीका है, जो कि कंपनी भी हमें बोलती है करने के लिए, वो क्या है, 1+3, मतलब 1cc अपने आईडी पे और 3cc आप न्यू ज्वाइनिंग से करो, मतलब न्यू स्पॉन्सरिंग से करो। कभी भी हमें अपने आईडी पे 4cc का प्रोडक्ट परचेज करके कभी भी 4cc नहीं करना चाहिए। करने का कर सकते हो आप, एक्टिव क्वालिफिकेशन में वो काउंट हो जाएगी, बट आपको नहीं करना है। एएस लेवल पे नहीं करना है, सुपरवाइजर लेवल पे नहीं करना है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नहीं करना है, मैनेजर लेवल पे भी नहीं करना है, ठीक है। देखो करने का तो आप 60,000 रुपए लगा के भी आप 4cc कर सकते हो, बट ये हमारे लिए नहीं है। मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल तक के लिए भी ये चीज नहीं है। अगर आपको 60,000 लगा के 4cc करना भी है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूं। इसके लिए आपको सोरिंग मैनेजर बनना पड़ेगा, सफायर मैनेजर बनना पड़ेगा, डायमंड सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर बनोगे तब आप 60,000 लगा के 4cc कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल पे आपको बहुत ज्यादा पैसा आता है, ठीक है। अगर आप सोरिंग मैनेजर बनते हो 5, 6, 7 लाख रुपए आता है, ठीक है। अगर आप सफायर मैनेजर बनते हो 9, 10 लाख, 15 लाख रुपए आता है। जब आपको लाखों रुपए आता है, 5, 10, 15 लाख रुपए जिस दिन आपको फॉरएवर से आने लग जाएगा, उस टाइम पे आप 60,000 रुपए लगा के आप 4cc कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको 10 लाख रुपए आ रहा है, अगर आप 60,000 रुपए लगा भी देते हो 4cc करने में, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि टीम से आपको लाखों रुपए आ रहा है, 9-10 लाख रुपए आपको टीम से आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपना 60,000 रुपए लगा भी दोगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। तो ये ऊपर लेवल के लिए, जिसके अंदर जब बहुत सारे टीम बन जाते हैं ना,
तो वो अपने ऊपर कम फोकस कर पाते, टीम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो अपना बिजनेस नहीं कर पाते। बट मैं आपको बताऊं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे सोरिंग मैनेजर हैं, सफायर मैनेजर है ना, जो आज महीने के 5, 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो भी अपना 4cc जो है ना 60,000 रुपए लगा के नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 60,000 रुपए लगा के अगर वो 4cc करते हैं ना, तो कंपनी के साइड से कॉल भी आ सकता है और कंपनी सामने वाले से पूछेंगी, ठीक है, कि अगर आपने 60,000 का जो ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, आपने इस प्रोडक्ट का किया क्या, कहां पे आपने बेचा, कंपनी आपसे पूरा डिटेल्स ले लेगी। ठीक है, कंपनी आपसे पूरा डिटेल्स मांगेगी। अगर आप डिटेल्स नहीं दोगे तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं या फिर सीनियर मैनेजर या उसके ऊपर के जो भी लेवल्स के जो मैनेजर होते हैं ना, वो कभी भी अपना 4cc 60,000 रुपए लगा के नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको पर्सनली ये भी सजेशन दूंगा कि जब आप भी मैनेजर बन जाओ, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि आप आइडियल तरीके से 4cc करो, 1+3 के अकॉर्डिंग आप अपना 4cc करो, 60,000 रुपए लगा के आप 4cc मत करो। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा, राइट। एंड लास्ट जो हमारा तरीका है, वो तरीका क्या है कि अपने आईडी पे आप 0cc करो, अपने आईडी पे आप 0cc करो और न्यू स्पॉन्सरिंग से आप 4cc करो। तो मैं आपको बताऊं, ये आपका एक्टिव 4cc में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने आईडी पे 1cc का मिनिमम परचेजिंग नहीं करी है। सो अभी मैंने आपको बताया कि आप 4cc कितने प्रकार से कर सकते हो, जो कि आपका एक्टिव 4cc में काउंट होगा, है ना। मैंने आपको 4 तरीके बताए और एक तरीका जो मैंने आपको बताया लास्ट में, 5वां नंबर का जो तरीका है, उस तरीके से अगर आप 4cc करना चाहोगे तो वो आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आईडी पे 1cc का प्रोडक्ट की परचेजिंग नहीं करी है। मिनिमम अपने आईडी पे 1cc की परचेजिंग होनी ही चाहिए, तब जाके आपका वो 4cc में काउंट होता है, अदरवाइज 4cc में काउंट नहीं होता है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 4cc का जो एक्टिव बिजनेस है, ये आप कैसे कर सकते हो हर महीने।